Assalamu alaikum dear students. Today we are going to understand book review Swami and Friends by R.K. Narayan. Please open page number 69. For your convenience, I am also providing the text on the screen of this video. अजीज़ तुलबा व तालिबात, हम बुक रिव्यू पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन को अच्छी तरह समझने के लिए पहले इस वीडियो को पूरा देखें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइटल बुक रिव्यू। बुक रिव्यू यानी कि किताब का तनकीदी जायज़ा लेना। यू हैव ऑल्सो स्टडीड बुक रिव्यू इन 8th स्टैंडर्ड। बुक रिव्यू में आमतौर पर हम इसका टाइटल देखते हैं, इसके ऑथर यानी राइटर का नाम जानते हैं, इसमें फेमस कैरेक्टर्स कौन से थे, इसका स्टोरी लाइन और प्लॉट क्या होता है। इस रिव्यू में ये भी बताना होता है कि इस स्टोरी या नावल के क्या प्रोज यानी अच्छाइयाँ थी और कौन यानी क्या इसमें कमियाँ थी। अगर कहानी का कोई ख़ास पस मंज़र है यानी बैकग्राउंड है तो आप उसे भी बता सकते हैं। इस तरह से एक बुक रिव्यू लिखा जाता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। चलिए शुरू करते हैं। एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉयलर्स। किताब को पढ़ने के बाद हमारा रिव्यूअर हमें बताता है कि अगर वो इस किताब के बारे में कोई बात पहले से आपको बता दे तो ये आपके लिए स्पॉइलर होगा। स्पॉइलर के माने होते हैं मज़ा किरकिरा कर देना, जैसे किसी कहानी के बारे में पहले से बता देना कि सुनने वाला आखिर तक होने वाले वाक़यात को पहले से जान लेता है, जिसकी वजह से उसकी कहानी पढ़ने या सुनने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। इसे स्पॉइलर कहते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा किसी फिल्म में, अगर वो सस्पेंस फिल्म हो, उसमें पहले से ही पता चल जाए कि मर्डर किसने किया है, तो ये हमारे लिए स्पॉइलर हुआ। सो आई वुड रादर गिव अ ग्लांस इनटू द बुक विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स और प्लॉट ऑफ द स्टोरी। इसलिए रिव्यूअर हमें इस कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बताएगा, ना ही उसके प्लॉट्स के बारे में बताएगा। यहाँ पर प्लॉट मरकज़ी ख्याल के बारे में होता है। सेकेंड पैराग्राफ। स्वामी इज़ अ मिस्चीवस लिटिल किड। स्वामी एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही शरारती बच्चा है। ऑफ अबाउट 10 years ओल्ड, 10 साल उसकी उम्र है। एंड लिविंग इन द इरा वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। उस वक्त अंग्रेज़ों का दौर था। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, स्वामी इज़ अ किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। दूसरे बच्चों की तरह स्वामी भी एक ऐसा बच्चा है जो एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। एंड एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल। उसे भी स्कूल से बड़ी चिढ़ होती है। वैसे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको स्कूल बहुत पसंद होगी। इवन वर्स मैथमेटिक्स। और उसे सबसे ज़्यादा बुरा मैथमेटिक्स लगता था, यानी रियाजी। स्कूल इज़ हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। और स्कूल तो उसके लिए एक भयानक ख्वाब था। नाइटमेयर के माने होते हैं भयानक ख्वाब। एनीवे, द स्टोरी अनफोल्ड्स around the happenings of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. ये कहानी इसी बच्चे के आसपास और उसके आसपास होने वाले वाक़यात के गिर्द घूमती है, जहाँ वो अक्सर मुसीबतों में पड़ता है और अपने वालिद से अच्छी खासी सज़ा या मार पड़ती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वामी इज़ अ टॉकेटिव लिटिल किड। स्वामी एक बड़ा ही बातूनी छोटा सा बच्चा है, लेकिन बड़ा बातूनी है। टॉकेटिव, यहाँ पर वर्ड टॉकेटिव टॉक से बना है। टॉकेटिव एक एडजेक्टिव है। एंड थिंक्स दैट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग। वो खुद से बातें करता है, हर चीज़ के बारे में अपनी राय रखता है। इसी तरह से वो ज़िंदगी को देखता है। बट ही डज लर्न द ट्रुथ द हार्श वे। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि उसे सच्चाई का इल्म बड़ा ही सख्ती के साथ झेलना पड़ता है। एज मैनी टीन्स बैक देन। इससे पहले आप जानते हैं हम टीन वर्ड को पढ़ चुके हैं। टीन ऑल्सो मीन्स टीनेजर। द किड्स फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 19, जैसे हमने इससे पहले देख चुके हैं पोएम नंबर 1.1 में। एज मैनी टीन्स बैक देन, ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन, किक समथिंग, क्लाइम अ ट्री, ब्रेक समथिंग और हरास समबडी। दूसरे बच्चों की तरह वो भी खेलना चाहता है, चीज़ों को लाते मारना चाहता है,
दरख्तों पे चढ़ना चाहता है और कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करना चाहता है, जैसे आम बच्चे करते हैं। अनलाइक किड्स टुडे, जबकि आज के बच्चे ऐसा नहीं करते। दिस इन फैक्ट वॉज एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल इज द लाइफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप। ये एक मिसाली बच्चा है जो हिंदुस्तानी बच्चे जिस तरह से अपना बचपन गुजारते हैं, और यही उनके नौ उम्री के दौर में देखा जाता है। खेलना कूदना, मस्ती शरारत करना, हिंदुस्तान के हर कोने का बच्चा तकरीबन ऐसा ही होता है। टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन अ किड्स लाइफ। मुसन्निफ कहता है कि टेक्नोलॉजी की बच्चों की ज़िंदगी में कोई ख़ास अहमियत नहीं होती, यानी उन्हें असल में फ़िज़िकल चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, खेलकूद करना, मैदानों में जाना, ना कि मशीनों के दरमियान, टेक्नोलॉजी के दरमियान रहना। ऑल दे वॉन्ट इज़ टू प्ले हैवॉक। बस वो तो दिन भर मस्ती शरारत करना चाहते हैं, एक हंगामा करना चाहते हैं। इन वॉट वेज इज सौमी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स। वो किस तरह का बच्चा था, आइए जानते हैं। इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इन टू द वर्किंग्स ऑफ सौमीज 10 years old माइंड। किताब के मुसन्निफ आर के नारायण एक छोटे से 10 साल के बच्चे के जहन में जाते हैं, एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटली हाउ ही थिंक्स एंड वॉट इज़ हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत ही उम्दा तरीके से वो बताते हैं कि ये बच्चा क्या सोचता है, उसका दुनिया के बारे में क्या नज़रिया है। द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। पढ़ने वाला यानी कारई, जिसे इंग्लिश में रीडर कहा गया, वो इस कैरेक्टर से अपने आप को बहुत करीब पाता है। दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण। और यही तो मुसन्निफ आर के नारायण की खासियत है कि रीडर उनके कैरेक्टर से अटैच हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो टू पार्ट नंबर 2 एंड कंटिन्यू आवर स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट नंबर 1। अल्लाह हाफिज़।